नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2021 में जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर.ओ. का आई थी, जो उसका ऑफिशियल पेपर हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अनुसार इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी ने औद्योगिक कामगारों से संबंध है? अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च या खेड़ा सत्याग्रह? तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन ए अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वह औद्योगिक कामगारों से जो है संबंधित था और यह जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने 1918 में शुरू किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुख्य राजनीतिक हथियार क्या था? सविनय अवज्ञा, असहयोग सत्याग्रह या स्वदेशी और बहिष्कार? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही था। स्वदेशी और बहिष्कार जो है वह उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किया जाना मुख्य राजनीतिक हथियार था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 में हुआ था। राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया? परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी प्रभावानंद या स्वामी विवेकानंद? तो इस पुस्तक को जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। राजयोग जो पुस्तक है वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक है और यह लिखी गई थी 1896 में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। चटगांव शस्त्रागार छापा घटना के पीछे किस महान क्रांतिकारी के दिमाग की उपज थी? चंद्रशेखर आजाद, गणेश घोष, लाला हरदयाल या सूर्यसेन? तो चिटगांव शस्त्रागार छापा के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो सूरसेन जी थी और यह जो घटना होती है यह 1930 में जो है यह घटना होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित नेताओं में कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भाग गया और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया? अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके दौरान जेल से भाग गए थे और भूमिगत गतिविधियों का जो उन्होंने आयोजन किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, भीखाजी रुस्तम कामा, रानी लक्ष्मीबाई या सरोजिनी नायडू? तो भारतीय क्रांति की माता के रूप में जो है वह भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन या परमेश्वर वर्मन? तो महाबलीपुरम में जो सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और इसने जो है 7वीं शताब्दी में इसने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। जैन धर्म से कौन सा स्थान संबद्ध है? कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग, श्रावस्ती? तो महावीर जैन का जो परिनिर्वाण हुआ था, जो शरीर त्यागे थे वो आपके पावा में त्यागे थे और पावा जो है यह कुशीनगर में स्थित है और यह आपके उत्तर प्रदेश में पावा स्थित है। तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 विदेशी यात्री दिए गए थे, आपको बताना था कौन सा विदेशी यात्री पहले आया था? फयान, ह्वेंगसांग इत्सिंग, मेगास्थनीज? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेगास्थनीज जो है वह भारत आया था यूनान से। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है।
ये सब इसके बाद में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। किस उपन्यास के अंतर्गत भारतीय किसानों के कथानक को जो है अंतर्भूत किया गया है? आनंदमठ, गोदान, पद्मराज या रंगभूमि? तो मुंशी प्रेमचंद का काफ़ी चर्चित जो उपन्यास है वो आपका गोदान है। और गोदान की रचना जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्ष 1936 में इसकी रचना की थी। और इसमें जो पात्र हैं वो आपका हरिया है, ये सभी जो आपके पात्र रहे हैं। और इसमें भारतीय किसानों कथानक को जो है अंतर्भूत किया गया है। इसका जो बी है ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत का स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? चैतन्य, रामानंद, रामानुज या शंकराचार्य? तो संस्कृत का स्थान पर हिंदी को अपनाने जो जोर दिए थे वह आपके रामानंद जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस शहर में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास? स्थापित तो सबसे पहले कलकत्ता में किया गया था, लेकिन वह असफल प्रयास था 1818 में। बाद में KGN डेबर ने जो है 1854 में बम्बई में इन्होंने स्थापित किया था, बॉम्बे में। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन किया था? ब्लू स्टार, पोलो, सीज या यूनिटी? तो हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने जो ऑपरेशन चलाए थे वो आपका पोलो ऑपरेशन चलाए थे वर्ष 1948 में। सितंबर 1948 में जो है सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया था हैदराबाद के खिलाफ। ब्लू स्टार जो है 1984 में अमृतसर में चलाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वह भारतीय समुदाय कौन सा था जिसने पहली बार क्रिकेट खेलने का शुभारंभ किया? बंगाली, ईसाई, मराठी या पारसी? तो भारत में जो है भारतीय समुदायों में सबसे पहले जो क्रिकेट खेलने शुरू किया था वो आपका पारसी थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और इन्होंने जो है 1848 में जो है क्रिकेट खेलना शुरू किए थे। कहता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट RO APS का हमारा ग्रुप चालू है और यह जो ग्रुप हमारा दोनों भाषाओं में है। इसमें जो पेपर आपका 200 नंबर होगा उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और इसके सिलेबस के अनुसार 80 दिन में जो है आपका पूरा मॉड्यूल बेस आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी जो फुल पेड ग्रुप की विद डिस्कशन जो फीस रखी गई वो 5100 रुपये है। ओनली जो है फुल पेड ग्रुप मिलेगा आपको विदाउट डिस्कशन की जो फीस रखी गई है वो आपको 3600 रुपये है। इसमें जो है डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप आपका 2600 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप 1000 रुपये है। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इसके लिए जो फीस रखी गई है आपकी 1100 रुपये रखी गई है। इसमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर है, इन पे कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सल्तनत संदर्भ में सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, अहमद आलम शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह? तो सैयद राजवंश का जो संस्थापक था वो आपका खिज्र खां था। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। और इसने जो है वर्ष 1414 में जो है सैयद राजवंश की स्थापना की थी। जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? कोंकण संधि, पुरंदर संधि, सिंहगढ़ की संधि, सूरत की संधि? तो शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य जो है 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किस नदी को पूर्वकालिक समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुत्र, झेलम, तीस्ता या तुंगभद्रा? वितस्ता जो पूर्व नाम रहा है वो झेलम का रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बुंदेला, चंदेल, होलकर या सिंधिया? खजुराहो मंदिर जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? फिरोज शाह मेहता, लाल लाजपत राय, शिवा स्वामी अय्यर या वाई चिंतामणि? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए जो स्टेटमेंट दिया थे यह शिवा स्वामी अय्यर ने दिया था। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत साइमन कमीशन वर्ष 1928 में आता है। प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को किस नाम से संज्ञा दी गई थी? आहार, कटक, राष्ट्र या विहार? तो यह जो कहा जाता था वो आपका आहार कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है।
राज्य की राजधानी के जिलों को आहार कहा जाता था। सातवाहन राज्य के। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा जैव जो है निम्नीकरणीय कूड़ा है। एल्युमिनियम केन, गाय का गोबर, DDT, प्लास्टिक का थैला। तो इसमें जो है जो निम्नीकरण कूड़ा वो आपका गाय का गोबर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ड्यूटेरियम, पेंटियम, प्रोटियम, टेरिटियम, ट्राइटियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इन समस्थानिकों में आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। 1s1, 1s2 और 1s3 होता है। इसमें जो है पेंटियम नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जठर अमाशय के प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। एमाइलेज, लाइगेज, लाइपेज या पेप्सिन। तो जठर अमाशय के प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होता है वो आपका पेप्सिन होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन को तोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सोडियम परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 या 8। टोटल जो है इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। 281 इसका जो है विन्यास होता है। और इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपकी 1 होती है। 2, 8, 1। तो जो लास्ट में 1 बचता है वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। पादपों में कौन सा उत्पाद वायुजीय अंतर्वसनीय संबंधित होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है उत्पाद वायुजीय अंतर्वासनीय से जो संबंधित हो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। वृद्धि हार्मोन के लिए कौन सा स्रावित ग्रंथि है। आदिवृक्क, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन के लिए स्रावित ग्रंथि है। पादपों में नम्रता किस कारण होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इन ड्यू टू ये आपका यह जो नम्रता होती है वो आपकी कॉलिंग काइमा कारण होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। 10 से कम, 5.56, 14 से ज़्यादा या 6 से अधिक। तो यह लगभग 4 के आसपास होता है। तो इसमें सबसे जो करीबतम आंसर वो आपका होगा 5.6 होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है आपका 5.6 होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जानवरों के समूह में प्रगोही रक्त से जो है संपूरित होता है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या नेमाटोडा। तो यह जो है इसका जो आंसर सही होगा वो आपका आर्थ्रोपोडा होगा। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कोलियम फिल्ड विद ब्लड, ये आपका आर्थ्रोपोडा होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। लिटमस किससे निकाला जाता है। तो लिटमस जो आपके शैवाल से निकाला जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सॉरी, ऑप्शन ए इसका आपका सही है। एल्गी से जो है लिटमस निकाला जाता है। तो इस प्रकार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उनसे हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।